जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के विषय हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा था हमारे चैनल के हिस्ट्री के क्लास 8 के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर का, अपनी प्रेस के कारण। एशियाटिक सोसाइटी का भी स्थापना उसने किया था, एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसने बनाया था? तो इस किसको बनाया गया? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी को बनाया गया है। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। नेक्स्ट है हमारा, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया। कैसे? इसका आंसर है भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है भरने के लिए क्या हो रहा है? विलियम जोन्स अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन किया। इससे हो जाएगा विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे। नेक्स्ट हम रविन्द्रनाथ टैगोर देश प्राचीन संस्कृति को सम्मान करते हैं। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर देश प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा टॉमस मैकाले देश के गुरु थे। इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। इसका नेक्स्ट है महात्मा गांधी देश प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। हो जाएगा महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा का विरुद्ध। नेक्स्ट है हमारा पाठशालाएं देश अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। इसका हो जाएगा पाठशालाएं गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे? संक्षेप में बताएं। तो विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था। वे मानते थे कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे कि वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना जरूरी है। उसका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इस भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है, टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इसके संबंध में उसके क्या विचार थे? टॉमस मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे। उसका मानना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे पड़े हैं, इसलिए पुराना भारतीय शिक्षा पर इंग्लैंड का पैसा खर्च करना अनुचित है। उनका मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार भारत में भी जरूरी है, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसका स्वरूप कैसा था? तो आंसर हो जाएगा 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का श्रेय काफ़ी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था और भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरी नहीं हो सकता था। इस
बात ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजों सरकार को बाध्य किया। अतः अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारी की फौज खड़ी करने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार को बताएं। तो आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा को पक्षधर थे जो भारतीय के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्निर्जीव करे। दृढ़ मान्यता थी भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उसके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, अपने समाज के परिवेश से काट देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दे रही है। उसकी राय में विदेशी भाषा को बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेज शिक्षा भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके को भूल चुके हैं। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक भी हो, जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान भी दो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मस्तिष्क और आत्मविकास का होना चाहिए। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती है, हाथ से काम करना सीखना और हुनर भी सीखना जरूरी है, तभी मस्तिष्क और समझने के लिए शिक्षा दोनों विकसित होंगे। मस्तिष्क और क्षमता दोनों ही विकसित होंगे। टैगोर का मानना था कि स्कूल मुक्त और रचनाशील हो, जहां विद्यार्थी अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। उसका मानना था कि शिक्षा अल्प कल्पनाशील हो, बच्चे की समझाते हो और उन्हें अंदर उत्सुकता जगाने की चाह विकसित करने में मदद करे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल की रचनाशील कल्पनाशील होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व औद्योगिक की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यताओं और भारतीय परंपरा को श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये भी ध्यान में रखिए। नृत्य के साथ साथ विज्ञान और औद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार विवाद थे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसे तो मिल गया, अब विवाद उठा कि इस पैसे को किस रूप में खर्च किया जाए। विलियम जोन्स ने कुछ अन्य अंग्रेजी विद्वानों का मानना था कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इसका कहना था कि भारतीय को उनकी भाषा में पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी अंग्रेज शिक्षा को जानने में सहायक होगा। नेक्स्ट है, जबकि जेम्स मिल को मैकाले जैसे अंग्रेजी विद्वानों का मत था कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर
यूरोपीय सांचे में डालने शुरू करनी चाहिए। इससे अंग्रेजों को अंग्रेजी भारत में दक्ष अनगिनत भारतीय कर्मचारी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो खत्म होता है। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो ज़रूर बताएं और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।